यार स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 13.4 स्फीयर और हेमीस्फीयर के बारे में डिस्कशन होगा इसमें। ठीक है, एक एक चीज समझेंगे। वॉल्यूम क्या होता है इसका, टीएसए सीएसए कहाँ से आया, वही एज यूजुअल अभी तक हम लोग जो करते हैं प्रूफ जरूर समझेंगे। ठीक है सर, फिर उसके बाद और नेक्स्ट चीज है तो देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस हम लोग करेंगे किसके बारे में, स्फीयर क्या होता है। ठीक है जी, किस तरीके का होता है, ये कुछ इस तरीके का होगा। ये हमारा एक सर्कल हो गया, सर्कल का ये सेंटर हो गया। सर्कल हमारा क्या है, 2D फिगर है। सर्कल हमारा क्या है, 2D फिगर है ना, लेकिन स्फीयर क्या हमारा 3D फिगर। तो कैसे बनता है, यहाँ तो यार देखो केवल और केवल इमेजिनेशन का खेल है, यहाँ तो बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। केवल आपको बस हाँ समझाने के लिए थोड़ा सा ये, अदरवाइज मैं बताऊँ आपको ये कि पहली बार स्फीयर का कंसेप्ट कैसा है, मैं उस पर थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक सर्कल की रिक्वायरमेंट होगी मुझे। अच्छा एक पेज दो जरा मुझे, कोई एक बालक पेज दो, पेज 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 कैसा ही दे दो यार, कौन सा मैं वापस कर दूंगा यार। हाँ अभी बात सोचिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बोलिए तो 2D फिगर। ठीक है जी। अच्छा इस रेक्टेंगल को क्या किया मैंने, इसके अंदर फंसा दिया, क्या चमका। अब मैं इस तरीके से कर रहा हूं, क्लियर है। और देखो मैं ऐसे दिखाता हूं क्योंकि मुझे कैमरे में भी दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझो यार। देखो मैथ्स में जितना प्रैक्टिकली आप समझो उतना बढ़िया रहेगा। 3D फिगर है, अब इसे मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं, बहुत तेज घूम रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक ऐसे बनना है, यस और नो। जब ये बहुत तेज घूमेगा, देखो जब ये बहुत तेज घूमेगा, हवा भी आ रही है, तो क्या लगेगा कि ये एक सिलेंडर के शेप में बनना है। ये अगर, क्योंकि ये देखो ये ऐसे लगेगा सर्कल बनना है ये, यस और नो। इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, बहुत इमेजिनेशन करो, तो ऐसे एक ये सर्कल बनना है इस तरीके से ये, और पीछे भी एक सर्कल बनना होगा, इतनी विड्थ है। तो ये क्या कायदे में बन गया हो, एक सिलेंडर। और आपको याद है मैंने प्रैक्टिकली बताया था कि रेक्टेंगल से ही सिलेंडर बना है, ठीक है ना, जो हम लोगों ने उसका प्रूफ किया था। तो ये तो बच्चों के खेलने की बात है, खेल खेल से आपको। ऐसे ही आप एक सर्कल बनाओ कागज का और उससे इसमें फंसा दो और खूब तेज इस तरीके से करो, तो जो डिवाइस निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। क्या होता है स्फीयर, जरा देखो स्फीयर होता क्या है। एक सर्कल मैंने लिया, सर्कल की रेडियस क्या है, r। जैसे आपको मैं बताऊं सर्कल हमने कैसे पढ़ा, ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ये रेडियस r है, मतलब ये डिस्टेंस भी r होगा, ये डिस्टेंस भी r होगा, हर तरफ सरकमफेरेंस से जो भी टच होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, r। क्लियर है। लेकिन अब मुझे ऐसे पॉइंट और लेने हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस r हो, लेकिन वो दूर हो, किससे, वाइड बोर्ड। जैसे एक यहाँ पे ले लिया, ये डिस्टेंस r है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, फिर उन सबको मिला दिया। क्या बात समझ आ रही है। एक पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है, r, तो ये जो पॉइंट है ये तो यहाँ पर है, व्हाइट बोर्ड पर है, और सेंटर भी कहाँ पर है, व्हाइट बोर्ड पर है। अब एक यहाँ से r डिस्टेंस, मान लो इतना डिस्टेंस r है, मान लो इतना डिस्टेंस, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिया, फिर एक पॉइंट यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, फिर उन सबको मिला के जो बनता है वो हमारा क्या होता है, स्फीयर बनता है। क्लियर है। ये इसकी रेडियस हो गई r, क्लियर भैया। ये इसकी विड्थ होगी और ये इसकी क्या होगी, हाइट हो गई। क्या बात समझ आ रही है। तीनों चीज़ इसमें होती हैं। प्रैक्टिकली अगर आप समझोगे तो देखो ये बॉल जो है, ये बॉल हमारा क्या है, ये एक 3D फिगर है जिसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं। ये सर्कल नहीं है डियर, सर्कल 2D फिगर होता है। अब इस बॉल के अंदर एक सेंटर होगा, उस सेंटर से हर डिस्टेंस पे ये बराबर होगा r, जो भी इसकी रेडियस है। क्लियर है। तो इस तरीके, अब इसका प्रूफ समझाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है जी, चलिए अब देखो। अच्छा इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यू, और इसका जो CSA होता है और जो TSA होता है दोनों ही क्या होते हैं, इसके सेम होते हैं, क्योंकि जो टोटल सरफेस एरिया वही कर्व है। क्योंकि इसमें देखो हर तरफ ये कर्व है, कहीं पर भी आपको कॉर्नर्स नहीं मिलेंगे, ये पूरा कर्व के शेप में। क्लियर है। तो CSA TSA क्या होता है, इसका 4 पाई r स्क्वायर। तो अभी तक आपने ये पढ़ा नहीं होगा, ना एनसीईआरटी में दिया गया है कि 4/3 पाई r क्यूब कहाँ से आई। ये तो एनसीईआरटी में अवेलेबल है, ये नहीं बताया। तो इसके दो तरीके हैं समझने के कि 4/3 पाई r क्यूब कहाँ से आए। एक तो ये आप लोग क्लास 12th में समझेंगे, एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, वहां पे जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे कि इस
स्फीयर को बहुत छोटे छोटे स्क्वायर में कट कर दिए, बहुत छोटे छोटे, फिर एक स्क्वायर का एरिया निकाल के उस पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो वो तो अभी बेकार है पढ़ाना। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, अब उसे समझो क्या किया, अब ये कहां से आया 4/3 पाई आर के। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे, और जहां दिक्कत हो मुझे स्टॉप करना। देखिए जो इसकी रेडियस है और जो अब देखो इसमें इसकी स्फीयर की रेडियस और सॉरी हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब आर होती है। देखो ये भी कितनी होगी आर, ये भी कितनी होगी आर, हर तरफ कितना होगा आर ही तो होगा। क्या बात समझ आ रही है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। तो कह रहे हैं कि जितनी इसकी रेडियस है, ठीक है, और उतनी ही हाइट के दो कोण लो, सेम मतलब इसी तरीके, जो इसकी रेडियस है और जो इसकी हाइट है, दो कोण आपको लेने हैं। बताता हूं मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझो बस। ये जो रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है आर, इसकी हाइट कितनी है एच, इसकी रेडियस कितनी है, मतलब दोनों की सेम हाइट होनी चाहिए और सेम रेडियस होना चाहिए। क्लियर है? क्या बात समझ आ रही है? अब मैंने जो इसकी रेडियस, सपोज ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर, और एक स्फीयर की रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो ये हाइट है कहां से, यहां से लेके ये हाइट जो है, ये हाइट वो h के बराबर होनी चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? मतलब ये भी h है तो ये भी h होना चाहिए। मतलब इसकी जो बात समझो, बॉल कहाँ गई, बॉल की जो, अगर मैं आपसे पूछूं बॉल की हाइट क्या है, तो हाइट ये होगी, ऐसे पकड़ो और निकालो, तो ये बॉल की क्या होगी हाइट होगी। ये क्लियर है ना? तो इसकी जो ये हाइट है, उसी हाइट के दोनों कोण आपको लेने हैं। क्या बात समझ आ रही है? अब इन दोनों कोण को पानी से भर दीजिए, दोनों कोण के अंदर क्या करो, पानी डाल दो। पानी डाल दिया आपने, खून नहीं डाला है, रेड पानी है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर हमने क्या डाला भैया, पानी डाल दिया, और ये जो एक है ये एकदम खाली है अंदर से, ठीक है। अब मैं, आप समझो ये है, ये जो बॉल है ना, यही हमारा पास क्या है, ये स्फीयर है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर होल कर दिया छोटा सा, क्या किया मैंने, होल कर दिया इसके अंदर। अब क्या किया, इस कोन का पानी इसके अंदर डाल दिया, डाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं प्रैक्टिकली, और इस कोन का भी पानी मैंने इसके अंदर पूरा डाल दिया। जब इन दो कोन का पानी पूरा इसके अंदर डाल दिया, फिर मैंने देखा भाई ये पूरा भर गया, एट द ब्रिम, पूरा ऊपर तक भर गया। अब इसमें एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? पक्की बात है। ये सब प्रैक्टिकली, और आप घर पे चाहो कर सकते हो, ये सब प्रैक्टिकली है, आप घर पे आके कर सकते हैं। कंसेप्ट समझो, दो कोण ली मैंने, उन दोनों कोण की सेम रेडियस है, सेम हाइट है, उसी रेडियस और उसी हाइट का हमने क्या लिया, स्फीयर लिया। इन दोनों का पानी इसके अंदर भर दिया, फिर देखा मैंने ये पूरा भर गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो क्या वो ये होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड, यस और नो? जो इनके अंदर पानी था वही तो इसके अंदर गया, तो जो इसका वॉल्यूम होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा, दोनों को ऐड करो तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? अगर हाँ बोलो, कोई डाउट है? तो एक्सप्रेशन अच्छे दिया गया, तो हम यही बोलते ना, हमें डाउट वाले एक्सप्रेशन देगा थोड़ा बढ़िया तरीके। तो चलो, पहले वाले का वॉल्यूम कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या चमका? इसका क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या चमका? ये निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्लियर है? क्या बात समझ आ रही है? ये ऐड करना तो सीख ही जाओगे, 1/3 को ऐड करोगे 2/3 नहीं आएगा। अब ये कायदे में वॉल्यूम आ गया स्फीयर का। अब आप कहेंगे सर हमने पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब। अब समझते हैं ना, समझते हैं डियर, समझते हैं। देखो, जो ये h है, ये क्या है, अच्छा इतना पोर्शन क्या है r, इतना पोर्शन क्या है, तो अगर मैं h बोलूं तो क्या h 2r नहीं हो जाएगी? बात समझो, इतना पोर्शन क्या है, इतना पोर्शन क्या है r, और अगर ये पूरा h है तो h बराबर 2r नहीं होगा, तो मैं h की जगह क्या पुट कर दूंगा, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, h की जगह 2r, तो 2 2 जा 4, तो 4/3 पाई आर। क्या समझ आया कि ये 4/3 पाई आर क्यूब कहां से आया? क्या क्लियर है?
ये है बच्चों 9-10 के बच्चों को समझाने के लिए। 11-12 में भी इसका हम लोग वॉल्यूम का प्रूफ वगैरह करेंगे, बट यूजिंग इंटीग्रेशन, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है आपके लिए, तो इसको समझो। ये प्रैक्टिकली घर पे आके आप प्रैक्टिकल कर सकते। क्या चमका बेटा, बहुत हंसी आ रही तुझे? समझ लो ना, बताओ कोई डाउट है इसमें? पक्की बात है। तो ये क्या हम लोगों ने प्रूव कर दिया, वॉल्यूम। क्लियर है? और ऐसा होता है कि अगर आपने किसी एक रेडियस जो भी है, उसी रेडियस के आपने दो कोण लिए और उनकी हाइट ये ली, सब कुछ बराबर किया, इसका पानी इसके अंदर डालोगे तो पूरा भर जाएगा जाके। ये क्लियर है? पक्की बात है? प्रूफ क्लियर हुआ? चलिए अब आता है कि सर इसका जो टीएस से होता है उसका प्रूफ बताओ। इसका जो टीएस से होता है 4πr²। तो देखो इसका टीएस से, तो टीएस से जो होता है इसका टीएस ए क्या था, 4π। ये तो बड़ा ही मतलब मैं तो ये बोलूंगा आप लोग कि इसको तो आप लोग यार मतलब परफॉर्म करो, इस पे घर पे आके प्रैक्टिकली करना। क्या करना है कि ये आपने एक बॉल ली है, सबसे सस्ती मिली, 5 की थी 10 की थी, 10 रुपए की। हाँ, नेल फ्री में मिली होगी है, चलो कोई बात नहीं। एक बॉल लेनी है। अब इसकी रेडियस कैसे मेजर करोगे, आपको करना घर पे। अगर देखो अगर चाहते हो प्रैक्टिकली करना तो आप कर सकते। इसकी रेडियस कैसे मेजर करेंगे, इसकी हाइट निकालना, उसमें डिवाइड बाई 2 कर देना तो इसकी रेडियस आ जाएगी। अब क्या करो, ऊन दो बेटा, खड़ा पैसा लगाया हम लोगों ने, एक दे दो कोई सी भी। अब देखो क्या करना आपको प्रैक्टिकली, इसके ऊपर फेविकॉल लगा देना बॉल के ऊपर, ठीक है सर। और क्या करना है, अब देखो यहाँ से ये गर्ल्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं, ऐसा नहीं आजकल तो लॉकडाउन में तो लड़के भी लड़कियां बन गए, सब घर का खाना बनाने लगे आराम से। अब क्या करना है आपको, ये जो पूरा है ये स्ट्रिंग है ना, इस पूरे के अंदर ओवरलैप कराएं। सब ना इमेज बनी दिमाग में यार, क्योंकि ये स्लिप कर रहा है, प्रैक्टिकली समझो। इसके ऊपर पूरे फिर ऐसे मतलब ये अरे हो जाए ना ऐसे, फिर ये, फिर देखो ऐसे इस तरीके से, इससे क्लियर है, समझ रहे ना। ये और अच्छे से तब होता जब इसके ऊपर फेविकॉल लगाता, ठीक है, और फिर इसके ऊपर रैप करते इस तरीके से पूरे। और जब ये पूरा ऊन रैप होके एकदम एंड में आ जाए, यहां भी तीर लगा देना, फिर धागे को तोड़ देना। क्या बात समझ आया? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं भैया, ये हमारे पास एक स्पेयर है, अब इसके अंदर धागा इस तरीके से हम रैप कर रहे हैं, लपेट दे रहे हैं, ओवरलैपिंग कर। क्लियर है? क्लियर है? क्या बात समझ आ रही है? चलिए, जब धागा पूरा हो जाए इस धागे को तोड़ दो, फिर जो भी बॉल के ऊपर धागा चिपका उस धागे को अब हटा लो वहां से और जमीन पे बिछा दो इस तरीके से। लेंथ में आएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है? जो रेडियस का ये स्फीयर था, जो रेडियस का स्फीयर था, उसी रेडियस का सर्कल बना लो। क्या बना लिया हमने? क्या बात समझ आ रही है? बहुत खुशी की बात है, दोनों की सेम रेडियस। अब जो भी आपने धागा तोड़ा है उस धागे को क्या करो, इसके अंदर चिपकाते हैं इस तरीके से, 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 इस तरीके। क्या बात समझ आ रही है? पूरे इस सर्कल को भर दो। क्लियर है? क्या बात? एनसीईआरटी बुक दिखा जरा, आपको दिखा भी तो दूं, जो मैं बता रहा हूं तो बुक में सब अवेलेबल है। थोड़ा सा आपको ये, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं इन सब चीज़ों पर। देखो ये, देखो ये, देखो ये किया और देखो ये रैप कर रहे हैं इस तरीके है। चलो फिर क्या किया आपने, एक सर्कल पे धागे को पूरा चिपका दिया, फिर तोड़ दिया, फिर भी हमारे पास धागा बचा। फिर मैंने क्या किया, फिर उसी रेडियस का एक और सर्कल लिया, फिर इसके अंदर फिर से इसके अंदर पूरा वो ऊन, मैंने जो भी ऊन धागा जो भी कुछ है लगा दिया, फिर धागा बचा मेरे पास, फिर मैंने उसी रेडियस का ये किया, फिर अंदर ये कर दिया, फिर और धागा बचा था तो फिर उसी सर्कल का ये किया और इसके अंदर लपेट। जैसे ही इसके अंदर लपेट दिया, ऊन खत्म, या धागा ऊन जो भी कुछ सब खत्म हो गया। इस सर्कल का एरिया πr², इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का, और कितने सर्कल है तो 4π। अगर चारों को ऐड करेंगे इसका टीएस से क्या आएगा, 4π। क्या चमका? ये घर पे भी कर सकते हैं आप। ये लोग इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे परफॉर्म कर सकते। मुझे नहीं लगता कि बहुत कॉस्टली है या बहुत टाइम, और आपके पास तो टाइम ही टाइम है। अभी कौन सा तुम्हें कहीं स्कूल जाना, कौन सी तुम्हारी मीटिंग चल रही, कौन सा तुम्हें चुनाव का प्रचार करना, क्या करते हो? चलो अब यार देख कहाँ से आ रहा है, हेमिस्फीयर का और देख लेते हैं ना। हेमिस्फीयर है कुछ नहीं, इसका जो भी वॉल्यूम वगैरह आए वो सब हमारे किससे निकल के आए हैं, स्फीयर से ही आए निकल के। हाँ जी, ये मान लो ये है, तो
एक बॉल जो भी हमने दिखाई थी स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होगा, इसका एकदम हाफ हो जाएगा, एकदम बीचों बीच से इसको क्या किया गया है, कट कर दिया गया। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। CSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कितना पोर्शन कर्व है, ये रहा, ये पोर्शन कर्व है, पूरा था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इतना कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। TSA क्या होता है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया। फिर ये सर्कल भी तो है, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर। लेकिन अगर ये होलो हेमिस्फीयर होता तो इसका भी TSA और CSA दोनों सेम हो जाते, क्योंकि यहाँ तो कलर होता नहीं फिर। क्लियर। अगर ये सॉलिड है तभी तो TSA आएगा, अगर ये सब होलो होता मतलब अंदर कुछ होता ही तो क्या इसको इंक्लूड करते, नहीं करते ना। तो चलो अब एग्जाम्पल और करते हैं जल्दी से। पहले एग्जाम्पल 7 सिंपल है, 8 भी सिंपल है, कुछ नहीं। 9 देखो सीधे, एग्जाम्पल 9, बाकी तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। कह रहे हैं द होलो हेमिस्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट हैज अ डायामीटर। एक है हमारे पास स्फीयर है, इसकी जो डायामीटर है वो है 7 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी 3.5 मीटर। और इसके अंदर भैया मोटरसाइकिल वाले लोग घुमा रहे हैं दबा के। ठीक है। फिर कह रहे हैं कितना एरिया उनके लिए अवेलेबल है, तो पूरे में जाएंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। वो इस पूरे स्फीयर के अंदर घूमेंगे, उनके कोई भी कंट्रोल नहीं होगा कि भाई तुम्हें इस तरफ नहीं आना, इस तरफ नहीं आना, खूब चलो आराम से। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड, सीन द फिगर। ठीक है, ये डोम है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, अब देखो डोम इस तरीके से मान लो दिखाई गई, किसके शेप में, ये हेमिस्फेरिक शेप में। इसका जो बेस ये रहा, तो जो बेस होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा। और कह रहे इसका जो सर्कमफेरेंस है कितना है 176 है, नहीं 17.6 है इसका जो सर्कमफेरेंस है। सपोज की रेडियस क्या है r, तो इसका बेस क्या होता है सर्कल, और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर। वो किसके बराबर दिया 17.6 मीटर। तो चलो भैया 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर पता नहीं हमको, 17.6 पॉइंट हटाया और एक जीरो बढ़ाया, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 से 66। क्लियर भैया। 2 4 से काटो, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 8, क्या बात है। तो 14/5 क्या निकल के आ गई इसकी रेट, तो करो 2.8, ये आ रही है। ठीक है, रेडियस ये निकल के आ गई। कह रहे फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग गिवन द कॉस्ट ऑफ, सही बात है। इसमें क्या कराना है मुझे, कलर कराना है। क्या कराना है भैया, कलर कराना है। तो कलर यहीं पे तो होगा ये, तो ये सारा पोर्शन क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और आर हमारे पास कितना है 2.8 है। तो यहाँ अगर आपने पुट किया तो सीधे मैं आंसर देख के लिख रहा हूँ, इनका आंसर आ रहा 49.28 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्या बोल रहे थे, कह रहे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए, 5 रुपए। मजा तो अब आ रहा है ना, यहाँ यूनिट किसमें, मीटर में, उसमें किसमें, सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि भैया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए हैं, 5 रुपए। तो इतने के कितने होंगे, तो इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर का। तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, और पावर कितनी है 2, तो उससे 2 बार लिख देंगे बस सेंटीमीटर। पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़े, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, तो कितना सेंटीमीटर हो गया 492800। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 रुपए हैं, तो इतने के कितने होंगे, तो 4928, कौन है ये, शांत रहना, क्या कर रहा है भाई। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या आ जाएगा ये 100, तो 2 जीरो सही दोगे, इसका क्या कर देना भैया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया आंसर। एग्जाम्पल खत्म, एक्सरसाइज देखेंगे। इंट्रो पार्ट हमारा सारा क्या होगा, खत्म होगा। ऐसे क्या बोल रहा भाई, ये सोचा जितना कितनी